हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2K क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने आपको लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप इस चैनल पर हम आपको क्लास 10 की कंप्लीट मैथ्स कराने वाले हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप क्लास 10 की कंप्लीट मैथ आप मेरे चैनल से की हेल्प से आप पढ़ सकें। और एक चीज़ और, अगर आपने अगर फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम आपके डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज और वीडियो लेक्चर। और चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले हम आपको दो चीज़ बताएंगे। एक बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हिंदी में कहें उन्नयन कोण को कहते हैं, उन्नयन कोण, और इसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, जब कोई भी चीज़ क्या होगी, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, सपोज दैट कोई एक बिल्डिंग है। ओके, ये आपकी क्या है? बिल्डिंग। क्या है आपकी? ये बिल्डिंग। ओके, और आप नीचे से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं। तो जो आप देखेंगे, ये जो एंगल बनेगा, वो कहलाएगा, क्या बना है? कहलाएगा थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा 1 है तो थीटा 1 इज इक्वल टू कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर कोई एक बिल्डिंग है, अब इस बार क्या है, आप बिल्डिंग से क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग से आप देख रहे हैं नीचे। क्या देख रहे हैं? बिल्डिंग से आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। ओके, बिल्डिंग के ऊपर से आप ये खड़े हैं और आप देख रहे हैं, ये जो आपका जो एंगल बन रहा है यानी थीटा 2, ये क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है आपकी, ये और ये क्या है? पैरेलल, समांतर रेखा। क्या है? पैरेलल है। तो इस वजह से जो एंगल, अल्टरनेटिव एंगल आपने पढ़ा होगा, क्या होगा? जो एंगल ये होगा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू दैट एंगल, सो थीटा 2 ये भी हो जाएगा। तो ओके, दैट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी क्या करना है? थीटा 2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक आपको यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये टू चीज़ है, जो 2 पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, जो कि बहुत ज़रूरी थे। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, क्या है? एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, और 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कुछ एक 30 मीटर की दूरी पे, यानी कि सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कुछ दूरी पे एक 30 मीटर लंबी क्या है आपकी? टॉल बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी जब वो नीचे से देखता है बिल्डिंग को, सपोज इसको मैं ले लेते हैं, जब वो नीचे से देखता है बिल्डिंग की ओर, जब वो नीचे से देखता है क्या? बिल्डिंग की ओर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि वो आप बिल्डिंग की ओर मूव कर रहा है। ओके, एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ कितना वॉक करा। चलिए एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। क्या लिखा है? 1.5 मीटर टॉल बॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? एक 1.5 मीटर टॉल बॉय हो गया। ओके, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इन्होंने इसको बता दिया, यानी जो बिल्डिंग है हमारी वो क्या है? 30 मीटर है। वो क्या है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, क्या कह रहा है? फ्रॉम इसकी आइज, आइज आप उसकी यहीं पे तो होगी, यानी ऊपर होती है। ओके, एक आपका ये हो गया फ्रॉम हिज आइज, वो आपका क्या हो गया? 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री टू 60 डिग्री बोल रहे हैं। और वो कह रहा है कि क्या कह रहे हैं कि जो बॉयज है बिल्डिंग की ओर मूव कर रहा है। क्या कह रहा है? बिल्डिंग की जब और मूव कर रहा है तो 30 डिग्री से एंगल क्या हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 60 डिग्री जब आपका बन जा रहा है। कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड हिज बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की तरफ वो जो मूव कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस मूव किया है, यानी हमें ये पता करना है। आपको ये डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है? ये डिस्टेंस पता करना है। चलिए शुरू करते हैं, इसके यानी कि नेमिंग करते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाए। माना कि लेट ये आपका हो गया ए बी, यानी ए बी द बॉय हो गया, सी डी बी द बिल्डिंग हो गई। ओके,
और ये हमने इसको मान लिया ई। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने ए बी को क्या माना है, ए बी इज इक्वल टू बॉय माना हम लोगों ने, ए बी इज इक्वल टू बॉय। ओके, और सी डी इज इक्वल टू बिल्डिंग, सी डी को हम लोगों ने क्या माना है, सी डी इज इक्वल टू हम लोगों ने माना है बिल्डिंग, सी डी इज इक्वल टू हम लोगों ने माना है बिल्डिंग। और देन जो एंगल आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम देखते हैं फर्स्ट केस, क्या देखते हैं, यानी कि आपका ये क्या है 30 मीटर है और 1.5 मीटर टल बॉय है, क्या है 1.5 मीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या है 1.5 मीटर भी है और सी डी इज इक्वल टू क्या है 30 मीटर भी है। अगर हम निकालना चाहे क्या एफ हो जाएगा आपका, अगर हम ये निकालना चाहे इसको हम अगर एफ मान लें तो ई एफ अगर हम निकालना चाहें तो यानी क्या हो जाएगा 30 है, 30 में 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम, क्या करेंगे 1.5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, हम लोग पहले इसे कि हम जानते हैं, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और हम लोगों को ये पता है और ये नहीं पता है, उनमें से एक पता कर लेंगे हम लोग, यानी थीटा पता है, यानी तीन चीज़ होती है, एक थीटा होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है आपका। हमें परपेंडिकुलर पता है और tan थीटा पता है, बेस नहीं पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी फाइंड आउट बेस ऑफ दैट ट्रायंगल। ओके, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं tan 30 डिग्री, क्या लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बेस। ओके, और tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3 28.5 अपॉन बी। ओके, जब हम लोग 30 डिग्री तो बी आपका पूरा ये है, बी इन द सेंस अगर हम इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं बी की ये पे 28.5, यहाँ बी की बात हो रही है बी एफ के साथ, क्या है बी एफ। तो ओके, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ओके, पूरी बी एफ की बात हो रही है, इसको भी हम लोग बी एफ ले लेते हैं, ये बी एफ। ओके, तो बी एफ इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बी एफ इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है, ये आपका था फर्स्ट केस। ओके, अब आपका आएगा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, हम थीटा क्या लेंगे 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपकी हाइट वही है 28.5 और आप इस बार क्या ई एफ लेंगे, क्या लेंगे ई एफ, और हमें ई एफ क्या है पता नहीं है, नहीं पता है। ओके, tan 60 वैल्यू क्या होती है हमारी √3 होती है, tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा √3 28.5 अपॉन ई एफ, क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन ई एफ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर रहे हैं, √3 ई एफ इज, अब हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, 28.5 √3। ओके, 28.5 √3 हो जाएगा आपका, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया है और हम लोगों को निकालना क्या था, ये हमें पता है पूरी बी एफ की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली है हमारे पास बी एफ की वैल्यू है। ओके, बी एफ में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, पूरे में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस ई एफ इज इक्वल टू क्या पता चल जाएगा बी, क्योंकि वो बी ई डिस्टेंस ही चला है, करेक्ट कितना वो चला है वो इतना ही चला है, तब जाकर उसको ये वाला डिग्री मिल गई 60 डिग्री। ओके, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे बी एफ में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बी एफ की वैल्यू क्या है 28.5 √3 और ये हो जाएगा आपका 28.5 अपॉन √3। आई होप आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बी ई की वैल्यू निकाल लें, √3 हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 और इंटू √3 क्या हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा 28.5 क्योंकि √3 आप पहले से है। अगर हम इसमें से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो 28.5 3 - 1 अपॉन √3 हो जाएगा आपका, और ये आपका बी ई की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। ओके,
इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू क्या होती है 57/√3 और 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 13 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे √3 क्या कर देंगे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरह बीई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फाइनलाइज जो आपकी जो बीई की वैल्यू होगी 19√3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 19√3 मीटर, क्या हो जाएगी 19√3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या होगा, अच्छे से आया होगा। तो इस तरह हमने आपको क्या बताया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बताया, फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन नंबर 6 को बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी है। फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस हो गया आपका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी आंसर क्या है आपका 19√3 मीटर। क्या है 19√3 मीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको इसी तरह हमारी वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए और अपने दोस्तों को और अपने स्कूल यानी कॉलेजेस ग्रुप में इसको शेयर करिए जिससे और बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।